जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम लोग टेबल्स के बारे में जानने वाले हैं। आज मैं आप सभी बच्चों को सिखाऊंगा 2 से लेकर अनंत तक के पहाड़, यानी आप 2 से लेकर जितने भी संख्याएं हैं सब के पहाड़े आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ पे आपसे एक चैलेंज भी लेने वाला हूँ कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट से भी कम समय में आपको कितने भी बड़ी संख्याएं हो उनके पहाड़े या फिर उनको गुणा करने में आसानी होगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो हमारे अद्वैत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो। इस ट्रिक को सीखने के लिए गाइस आपको इसे 2 खंड में विभाजित करना पड़ेगा। पहला है जो 100 तक की संख्याएं होती हैं उनको कैसे गुणा करें, उनकी टेबल कैसे बनाएं। दूसरा है 100 से अधिक की संख्याएं, यानी जो संख्याएं 100 से बड़ी है उनका गुणा कैसे करें, उनका पहाड़ा कैसे बनाएं। तो पहले हम समझेंगे कि 100 तक की संख्याओं को गुणा कैसे करें और उनका पहाड़ा कैसे बनाएं। यहाँ पे एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 78 इंटू 8, यानी 78 को 8 से गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा। तो अगर आप इस तरह गुणा करने बैठ गए तो लग गया आपके पास टाइम। तो ये देखिए, आप पहले 78 को 2 पार्ट में तोड़िए। 78 को आप 2 पार्ट में कैसे तोड़ेंगे? क्या हम इसे 70 + 8 लिख सकते हैं बराबर 78 लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ। अब पहले यहाँ पे 70 देखेंगे हम। 70 में से एक जीरो अगर हम गायब कर देंगे, और 78 को कितने से गुणा करना था? 8 से। तो 7 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो 56 आएगा, और ये जो जीरो हमने काटा था इसको आगे लिख लेंगे, प्लस कर लेंगे। हमने यहाँ पे अब 8 बचता है। अब 8 78 में से किसको गुणा करना था? 8 को गुणा करना था। ये 8 बचा। अब 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 64, यहाँ पे हम 64 लिख लेंगे। अब इन दोनों संख्याओं को हम ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 724 आ रहा है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक करेंगे तो भी आपके पास यही आंसर आएगा। अब चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है हमारा 56 × 12। तो पहले आप 56 को तोड़ लीजिए। 56 को क्या हम 50 + 6 बराबर 56 लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। अब 50 में से एक जीरो को माइनस कर दीजिए, और इसको किससे गुणा करना था? 12 से। तो 12 × 5 = 60। क्या आया आपका? 60। अभी जो जीरो आपने गायब किया था इसको आप यहाँ पे फिर लिख दीजिए। अब ये 56, 50 में 6 जोड़े तब आपका 56 आया। अब 6 की बारी आती है। 12 × 6 = 72। अब इतना आया। 50 को यहाँ पे तोड़ा हमने, फिर इसमें से एक जीरो गायब किया, फिर 5 को 12 से गुणा किया तो हमारे पास 60 आया। फिर जो जीरो काटा था इसको यहाँ पे हमने फिर से लिख दिया, प्लस करते हैं। अब यहाँ पे बचा था हमारे पास 6। अब 6 को 12 से गुणा किया तो हमारे पास 72 आया। ये पूरी टर्म हमारी सॉल्व हो गई। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 672 आ रहा है। ये आंसर हुआ आपका एकदम करेक्ट। हमारे पास अगला प्रश्न है 64 × 8। अब हम इसका हल देखते हैं। पहले 64 को तोड़ेंगे। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 60 + का 4 बराबर 64 हम लिख सकते हैं। अब 60 को देखते हैं। 60 में से एक जीरो को गायब कर दीजिए। किससे गुणा करना था 64 को? 8 से। तो 8 × 5 = 40, 8 × 48। अब ये जीरो जो आपने गायब किया था इसको फिर आप लिख दीजिए, फिर प्लस मारिए। फिर अभी बचता है आपका 4। 4 को 8 से गुणा करेंगे, ये जो जिससे 64 को 8 से गुणा करना था उस 4 को आप 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। आपके यहाँ पे क्या आया? 32 आपका आ रहा है। 8 चौके यहाँ पे 32 आ रहा है। अब अगर आप इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपके पास 502 आएगा। कितना आएगा? सॉरी 512 आ रहा है। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। 100 से नीचे की संख्याओं के लिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप इतने में समझ गए तो आपको कभी भी टेबल में प्रैक्टिस और टेबल को और पढ़ना, याद करना, रटना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे और आपको आता चला जाएगा। ये रहा 100 के अंदर वाली संख्याओं का लास्ट गुणा। अब देखते हैं 98 को पहले तोड़िए। जो पहली संख्या जो बड़ी है पहले उसको तोड़ लीजिए। 98 को तोड़ेंगे तो क्या हम इसको 90 + का 8 बराबर 98 लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर जी लिख सकते हो। अब 90 में से एक जीरो को गायब करिए, और 9 को फिर किससे गुणा, 98 को किससे गुणा करना था? 4 से। तो 9 चौक 9 दूनी 18, 9 तिरछा 9 चौक 36। आपका 36 आ गया यहाँ पे। अब ये जीरो जो आपका गायब था आप इसको फिर से जोड़ लीजिए, प्लस का। आपका यहाँ पे 8 बजा, 8 चौक 32। अब आप इसको जोड़िए
तो 30 90 और 2 92। यहाँ पे मेरे ख्याल से 392 आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। अब बात करते हैं हम जो संख्या 100 से बड़ी हैं उनका गुणा कैसे करें या उनकी टेबल कैसे निकालें। अब देखते हैं जो संख्याएं 100 से बड़ी हैं उनका मल्टीप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पे पहले हम 102 को तोड़ेंगे, तो क्या हम इसको 100 + 2 = 102 लिख सकते हैं। अब किससे गुणा करना था, 4 से गुणा करना था। 100 को 4 से गुणा करेंगे 400, + 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। अब इसको जोड़ेंगे तो बराबर 408 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है गाइस। आप जाके इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 278 गुणे में 6। पहले हम 278 को तोड़ते हैं। 278 को हम, अब जो बड़ी संख्याएं हैं जो ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिकल हैं उनको हम 3 पार्ट में तोड़ेंगे। इसको हम 200 + का 70 + का 8 = 278 लिख सकते हैं। अब किससे गुणा करना था, हमें 6 से गुणा करना था सर जी। अब 200 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 70 तो 7 छंग 42 तो यहाँ पे 420 हो जाएगा, प्लस का 8 छंग 48 तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। अब इन सब को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है, हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 1668। 1668 यहाँ पे हमारा जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं। ये है हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद आपको फिर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है दोस्तों, वो मेरी गारंटी, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। वीडियो के एंड में आपको एक बोनस क्वेश्चन भी मिलेगा जिसको मैं खुद सॉल्व कराऊंगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद में आप इसी ट्रिक से कितनी भी बड़ी संख्याओं हो उसको तोड़ सकते हैं। अगर 1000 से बड़ी संख्या है तो उसको आप 4 पार्ट में भी तोड़ सकते हैं। 1000 से नीचे है तो 3 पार्ट में, 100 से कम है तो उसको 2 पार्ट में, ऐसे 10,000 से ऊपर है तो उसे आप 5 पार्ट में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 512 गुणे 12 दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, मैंने कहा था इसको 3 पार्ट में तोड़ना है दोस्तों। पहले इसको हम 3 पार्ट में तोड़ते हैं। इसको हम 500 + में 10 + में 2 = 512 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 512। अब कितने से गुणा करना था, 12 से गुणा करना था। 500 को 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 6000 आ रहा है, प्लस का 10 को 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 120 आ रहा है, प्लस का 12 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 24 आ रहा है। टोटल बराबर करके हमारे पास यहाँ पे आंसर 6144 आ रहा है। टोटल यहाँ पे हमारे पास आंसर 6144 आ रहा है। अब ये हो गया हमारा टोटल आंसर। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आंसर आने वाला है, आपको कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। अब चलते हैं अपने बोनस क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखते हैं हमारा बोनस क्वेश्चन क्या है। इसको भी हमें 3 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे, क्या हम इसको 900 + का 10 + का 2 = 912 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। किससे गुणा करना था, 4 से गुणा करना था भैया। 900 को 4 से गुणा करेंगे तो 3600 आ रहा है, प्लस को 10 का 4 से गुणा करेंगे तो 40 आ रहा है। 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 2 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास 3648 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों। 3648 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ये था हमारा बोनस क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर देना, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।